everyone, greetings for the day. Here I'm Naukasha and I welcome you all on behalf of Navkar Digital Institute. So friends, today we are going to discuss about paper number 4 of CA foundation level, that is business economics and business and commercial knowledge. So to be precisely, yes, today we are going to discuss about second part of this particular subject, that is business and commercial knowledge. As we all know that business economics and business and commercial knowledge is a purely MCQ based paper. सबसे इंटरेस्टिंग स्टफ यस वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वो थियोरेटिकल है एंड जिसका बेस हमारा 11th और 12th में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. इकोनॉमिक्स किया हुआ है एंड BC के इट्स ऑल अबाउट BE जो बिजनेस स्टडीज आपने किया हुआ है उसके रिलेटेड. सो यस हम इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं. आज मैं आपको जो BCK के बारे में बताने जाने वाली हूँ, जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके बाद का ये जो इम्पोर्टेंट फेज़ है, आप उस फेज़ में BCK का प्रिपरेशन किस तरीके से करें. सो व्हेन इट्स अबाउट BCK पेपर 40 मार्क्स का पेपर रहता है, 6 चैप्टर्स. और व्हेन इट्स अबाउट इम्पोर्टेंस तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि एक चैप्टर अच्छे से कर लो तो उसमें से सबसे ज़्यादा आता है, बिकॉज हर टाइम पे कुछ नया हमें ICI के पेपर में दिखता है व्हेन इट्स अबाउट BCK. सो मैं ये बोलती हूँ कि यस 6 के 6 चैप्टर्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है. नेगेटिव मार्किंग है पर फिर भी मैं ये बोल सकती हूँ कि BCK में आप मिनिमम 35 मार्क्स ला सकते हो, मैक्सिमम 40 तो है ही आपके पास ऑप्शन. मैं 35 इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कि आप जानते हो चैप्टर नंबर 3 दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि यस वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन शायद आ जाए जो हमने कवर ना किए हुए अच्छे से, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कंपनी डिटेल्स, जहाँ पे एक कंपनी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है, फैक्ट्स है, जिसको याद रखना प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत पॉसिबल नहीं है. बट स्टिल 35 लाना आसान है अगर हम प्रिपरेशन अच्छे से करें तो. ओके सो मैंने बताया उस हिसाब से आपने 12th में उस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अब वही प्रिपरेशन का फ़ायदा उठा के, क्योंकि इसका बेस हमें पता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के हम किस तरीके से इसका प्रिपरेशन करेंगे एग्ज़ाम के 1.5 दिन. ठीक है, आगे हम उस चीज़ का कैसे प्रिपरेशन करेंगे और एग्ज़ाम के टाइम में हम कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे जिसके कारण हम BCK में मिनिमम 35 मार्क्स ला सकें. सो यस व्हेन इट्स अबाउट प्रिपरेशन टोटल 6 चैप्टर्स है. आप जो भी स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो व्हेन इट्स अबाउट नवकार मटेरियल, तो टू बी प्रिसाइजली मैं ये बोल सकती हूँ कि हमने नवकार मटेरियल में हर एक चीज़ को पॉइंट फॉर्मेट में डाला हुआ है एंड हर एक चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग डाला हुआ है, जहाँ पे हमने चार्ट्स ऐड किए हुए हैं, टेबल्स ऐड किए हुए हैं, जिसके कारण आप उस चीज़ को ईजिली समझ सकते हो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट द वे वी प्रिंटेड आवर बुक, जहाँ पे आप उस चीज़ को काफ़ी इंटरेस्टिंगली रिफर कर सकते हो. सो यस व्हेन इट्स अबाउट BCK नवकार मटेरियल, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि ऑब्वियस है ना, रेफरेंस मटेरियल अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे. सो हाँ, नवकार मटेरियल इज़ प्योरली बेस्ड ऑन ICI मॉड्यूल के बेसिस पे है. अब मैं आपको प्रिपरेशन से पहले ये बताना चाहूँगी कि एग्जैक्टली BCK में MCQs किस प्रकार से आते हैं. अगर आपको वो पता चल जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका इसका प्रिपरेशन किस हिसाब से लगेगा. सो MCQs ना BCK में 2 टाइप के होते हैं. वन इज लाइक प्योरली ICI की मॉड्यूल की लाइन को उठा के आपके पेपर में डाल दिया है. सो हाँ, वो MCQ में कोई भी मॉड्यूल की एक लाइन ली हुई है और उसके बेसिस पे 4 ऑप्शन दिए और यू हैव टू चूज वन ऑफ दैम. ठीक है, सो इट इज़ लाइक अ सिंपल थिंग. अगर मॉड्यूल पढ़ा है तो आंसर बेहतरीन दे पाएंगे एंड बिलीव मी, अगर नवकार मटेरियल अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आप काफ़ी सही आंसर दे पाओगे. एंड सेकेंड जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं दैट इज़ लाइक यू नो थोड़े बहुत लॉजिकल रहते हैं, थोड़े बहुत जो थियोरेटिकल ऑब्वियस ना थियोरेटिकल पेपर है तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस जाते हैं. पर यस मेजॉरिटी क्वेश्चन सीधे आपके मॉड्यूल से वो लोग लेते हैं और इसका बेस अगर आपने मॉड्यूल अच्छे से किया है, जो नवकार मटेरियल में भी है, अगर वो आपने अच्छे से किया है तो आप काफ़ी अच्छे से स्कोर कर पाओगे. ठीक है, सो नाउ व्हेन इट्स अबाउट प्रिपरेशन पार्ट, सो प्रिपरेशन पार्ट में मैं ये बोल सकती हूँ कि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में चैप्टर के इम्पोर्टेंस के हिसाब से जाना चाहिए. बट यहाँ पे जो सब कुछ इम्पोर्टेंट है तो हम किस चैप्टर को पहले स्टार्ट करेंगे, कौन से चैप्टर को उसके बाद करेंगे, तो अगर वो हम समझ पाए व्हेन इट्स अबाउट चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट,
बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस के रिलेटेड सारी चीज़ों की बात है कि उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात है। दैट इज प्योरली थियोरिटिकल बेस्ड चैप्टर, जहाँ पे थोड़ा बहुत लॉजिकल आ सकता है। फिर आप जा सकते हो चैप्टर नंबर 4 के लिए, व्हेन इट्स अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। हाँ, वन इम्पॉर्टेंट डिटेल, चैप्टर नंबर 4 में जो पुरानी मॉड्यूल थी उससे कुछ चेंजेस है, तो प्लीज रिफर दैट पर्टिकुलर पोर्शन, एंड जो नवकार मटेरियल में ऑलरेडी अपडेटेड है। आफ्टर दैट चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 देखो, जहाँ पे आपको आरबीआई से भी, जिसका बेस आपको पता है, उसके फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है। देन गो फॉर चैप्टर नंबर 6, बिजनेस की कॉमन टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पढ़ोगे। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि उसके कीवर्ड्स हमेशा ध्यान में रखना। हर एक वर्ड का एक की इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, अगर आपने उस की पॉइंट को समझ लिया तो आपको पता है कि यस, ये की पॉइंट पूछा गया तो हमको इसी आंसर को लिखना है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज रिलेटेड विद चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 यार, ये आपने ना बहुत पहले से किया हुआ है। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्रोफेशन के बारे में है। तो यस, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, बहुत सारा डेटा है लेकिन हर एक चीज को हाईलाइट करते जाना। जैसे कि बिजनेस के बारे में बताया हुआ है तो उसके हेड पॉइंट्स है, उसको ध्यान में रखना है। उसके अंदर का कंटेंट है, कुछ वर्ड्स आपको पहले से ही पता चल जाएगी कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करते जाओ। एग्जाम के अगले दिन जब पढ़ना है तब पूरा पढ़ना हमारे से पॉसिबल नहीं होगा, तब हाईलाइटेड पॉइंट को हम अच्छे से कर पाएंगे। सो प्लीज रिफर दैट पर्टिकुलर पोर्शन। एंड आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 3, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। माय गॉड, कितने सारे कंपनीज, ठीक है। अब इतने सारे कंपनीज का लोड नहीं लेना है। मैं क्यों चैप्टर नंबर 3 के सीक्वेंस को इस तरीके से प्रिपरेशन, इनफैक्ट 1.5 दिन पहले भी जो प्रिपरेशन करना है ऐसे प्रकार से प्रिपरेशन करो, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जहाँ पे एक कॉमन थ्योरी है जिस बेसिस पे हम जा सकते हैं। देखो वहां पे सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन, इनकॉर्पोरेशन ईयर एंड ग्रुप का पहले ही आपको डेटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले वो रेफर करो। आफ्टर दैट गो विद द फिलोसॉफी पार्ट, ठीक है। जैसे कि गुड फूड गुड लाइफ, ठीक है, तो वो किसका विजन स्टेटमेंट का पार्ट है, ऐसा पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। सो देन गो फॉर फिलोसॉफी पार्ट, और उसके बाद आपको रैंकिंग के बारे में बताया हुआ है तो रैंकिंग को रेफर करो, दैट विल बी हेल्पफुल। ये होने के बाद, किसी एक कंपनी का ये अच्छे से होने के बाद, आप उसमें से कुछ ऐसा फाइंड आउट करो जो बाकी सारी कंपनियों में कॉमन नहीं था। ऑब्वियस है ना, जो कुछ ऐसा चीज होगा जो अदानी पोर्ट के लिए कॉमन होगा, मतलब अदानी पोर्ट में है लेकिन बाकी सारे कंपनीज में नहीं है, तो मतलब कुछ ऐसा सेपरेट चीज जो आपने अदानी में देखा, दैट पर्टिकुलर चीज को अंडरलाइन कर दो। लास्ट टाइम के लिए आपको वो रेफर करना है, ठीक है। इस प्रकार से एमसीक्यूज आ सकते हैं, हालांकि बहुत सारे डिटेल्स है, बट हाँ, अगर एक बार आपने चैप्टर 3 अच्छे से रेफर किया हुआ है और अगर आपका हाईलाइटेड पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, देन इट विल बी लाइक सोने पे सुहागा, बेहतरीन चीज, राइट। तो ये मैंने आपको बताया कि आप चैप्टर का प्रिपरेशन किस हिसाब से कर सकते हो। मैं बोल सकती हूँ चैप्टर 4, 5 एंड 6 कीवर्ड्स को इंपॉर्टेंस दो। अगर कीवर्ड्स आपको समझ में, जैसे कि आरबीआई का काम होगा, फंक्शन होगा, तो इतने ही आएंगे। तो हाँ, वहां पे अंडरलाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको आखिरी मोमेंट, वो 1.5 दिन में वो सिर्फ वो ही अंडरलाइनिंग पोर्शन, हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ना है। कीवर्ड्स है, उसके बेसिस पे आपके वो तीनों चैप्टर अच्छे से रेफर हो जाएंगे। Then it's about chapter number 2 and chapter number 1, प्योरली थियोरेटिकल बेस। और तुमको पता है यार, इंटरनल एक्सटर्नल में क्या आता है, तुमको आता है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है ना, तो कॉन्सेप्ट के बेस पे तुम आंसर दे पाओगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट देन व्हेन इट्स अबाउट चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बोला अच्छा हो सके तो अच्छे से चार्ट प्रिपेयर कर लो। ये सीईओ है, कंपनी का नाम लिख लो, सीईओ लिख लो, सीएफओ लिख लो, चेयरमैन लिख लो, ठीक है। फिर उनका रैंकिंग लिख लो और सारे के सारे कंपनी का एक अच्छे से टेबल बना लो। लास्ट टाइम पे सिर्फ वो रेफर करो, ठीक है, वो रेफर कर लो, फिलोसॉफी रेफर कर लो, इट विल बी ग्रेट। क्योंकि 1.5 दिन में सब कुछ कवर करना है, बीसी के नहीं है, 60 मार्क्स का इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है। तो हाँ, प्रिपरेशन अभी ऐसे करो कि वो पीछे जो 1.5 दिन का प्रिपरेशन ना वो बेहतरीन हो पाए, ठीक है। सो हाईलाइट करना, और अगर हाईलाइट से आप अच्छी नोट्स बनाना चाहते हो, हाईलाइट किए गए हुए पॉइंट से कि भाई ये चैप्टर 5 का नोट्स है, मुझे सिर्फ ये रेफर करना है, तो बेहतरीन है। थ्योरी सब्जेक्ट में नोट्स बनाना जरूरी भी है, वो कर रहे हो तो दैट विल बी ग्रेट। आफ्टर दैट व्हाट अबाउट 1.5 दिन, एग्जाम दे के आओगे मैथ्स वाला, ठीक है।
थोड़ा रिलैक्सेशन होगा। सबसे बड़ी बात आखिरी पेपर होगा तो वो भी एक फ्रेश माइंड। हाँ, लेकिन वो जोन में मत आ जाओ कि बस अभी ये आखिरी पेपर है, चलो पार्टी करना है पेपर के बाद। ठीक है, पार्टी करना है पेपर के बाद। सो वो जो 1.5 दिन है इंपॉर्टेंट है, आखिरी पेपर अपना बिगड़ना नहीं चाहिए वो पार्टी वाले मोड पे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग हाँ एकदम प्रेशर के साथ नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे आपने एग्जाम दे दी, एग्जाम दे देने के बाद मैथ्स का एग्जाम दे दिया, उसके बाद पहले बीसीके ले लो। ठीक है, इकोनॉमिक्स का थोड़ा प्रेशर ना लेना हो तो बीसीके से स्टार्ट कर लो। मैंने आपको सीक्वेंस ऑलरेडी बताया हुआ है बीसीके का प्रिपरेशन कैसे करोगे। पहले चैप्टर नंबर 2 करोगे बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर चैप्टर 4 करोगे गवर्नमेंट पॉलिसी, फिर चैप्टर 5 करोगे रेगुलेटरी अथॉरिटीज वाला, फिर चैप्टर नंबर 6 करोगे कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज वाला, फिर चैप्टर 1 करोगे इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, एंड देन go with the chapter number 3 that is what business organization। ये सीक्वेंस में करना। बीसीके के 3 चैप्टर किए, फिर लगा इकोनॉमिक्स करना है तो देन 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स के करो, फिर वापस बीसीके करो। राइट, इस प्रकार से 10 करोगे, बैलेंस रहेगा। दूसरे दिन इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में जाओ, इट विल बी ग्रेट। वापस बोल रही हूँ, आगे प्रिपरेशन ऐसे करना कि ये 1.5 दिन में तुम्हारे लिए की पॉइंट्स रेडी हो कि भाई मुझे चैप्टर 5 में ये पर्टिकुलर टॉपिक में यही पढ़ना है। अगर ये रेडी है तो फटाफट से चैप्टर रेफर हो जाएगा एंड मैक्सिमम रिवीजन आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, सो फाइनली 30 दिन का मेहनत किया हुआ है, 3 दिन का मेहनत किया हुआ है। एक्चुअल आउटपुट तो तभी दिखेगा जब एग्जाम के टाइम पे जाएंगे। अगर एग्जाम के टाइम पे डर गए ना तो समझो आधे मार्क्स को हमने अपने वहां पे ही काट दिए खुद से, क्योंकि प्रेशर आपका काफी सारा टाइम ले लेता है, आपका दिमाग का काफी सारा हिस्सा ना उसी में चला जाता है। डोंट डू दैट। प्रेशर लेना नहीं है। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने को आता है। और दूसरा कॉन्फिडेंस कब आएगा पता है? जब ये पेपर रेफर कर रहे हो, जब ये पेपर पढ़ रहे हो, उस टाइम पे चीजें पढ़ना छोड़ दो। एमसीक्यूज मतलब ये आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं है, भाई साइड में रख लो। जब पढ़ेंगे एमसीक्यूज का आंसर लिखेंगे और दूसरे एमसीक्यू में आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग है, डोंट गो विद ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। कॉन्फिडेंट इनफ हो वो पेपर रेफर करना है, कॉन्फिडेंट इनफ हो वो एमसीक्यू रेफर करना है। सो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाहूंगी, गो विथ फर्स्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में सबसे पहले जाओ, वो पार्ट रेफर करोगे ना तो फायदा ये रहेगा कि कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई आता है, ये 40 मार्क्स तो अपने सिक्योर है, बिकॉज यस हमें वो आता है वो पर्टिकुलर पार्ट। एंड उसके बाद बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स रेफर करो। सो एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई ये आ रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी अपने को आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए भी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज पहले करना चाहिए। और दूसरा, टाइम भी वो कम कंज्यूम करता है तो आपके लिए इकोनॉमिक्स। फिर क्या होता है, इकोनॉमिक्स में टाइम ज्यादा लग गया और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में टाइम नहीं मिला, तो पढ़ने में भी इतना टाइम नहीं मिला तो हम अच्छे से अटेंड नहीं कर पाए। जबकि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज ना अच्छे से अटेंड करने में भी काफी कम टाइम लगता है, तो पहले वो अटेंड कर लिया, फिर बाकी सारा टाइम फोकसफुली बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए जा सकता है। तो पहले बीसीके अटेंड कर लो, दोनों तरीके से आपको फायदा हो जाएगा। एंड वापस बोल रही हूँ, नेगेटिव मार्किंग है, सो सारे एमसीक्यूज टिक करके आने जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में कुछ एमसीक्यूज होंगे 20 जैसे एमसीक्यूज जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस है कि मैडम नहीं प्रॉब्लम आएगा हमको, ठीक है, वो आएंगे ही आएंगे आंसर। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसको 2 बार पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं आता है हमको। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको पढ़ने के बाद लगता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो ऑप्शन चूज करने के टाइम पे देख लो कि ये 2 तो नहीं आएंगे, ये दोनों में से प्रिसाइसली कौन सा आ सकता है, ठीक है, उसको चूज करके आओ। राइट, सो पहले 20 ऐसे एमसीक्यूज रहेंगे एंड देन कुछ ऐसे एमसीक्यूज रहेंगे जिसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, पर वो 2 में से 1 में कंफ्यूजन है, 4 में कंफ्यूजन है तो भाई मत अटेंड कर उस चीज को। हाँ, 2 में से कंफ्यूजन है। हाँ, फिर कुछ ऐसे एमसीक्यूज आएंगे जिसमें 4 में कंफ्यूजन है, 4 ऐसे लगता है कि इसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो उसको ना थोड़ा बहुत साइड में रख लो, ठीक है। फिर आपको लगता है कि नहीं अब थोड़े बहुत इसमें से लगता है जहाँ पे हमें अटेंड करने जैसे लगते हैं, हाँ, मार्क्स ऐसे ही फेंक के आ जाओ, नहीं करना है, सब टिक करके आगे 0.25 कट दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से सीक्वेंस में जाना है।
फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स अटेंड कर लो। हाँ, इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस एंड डरना नहीं है, ठीक है। सो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इट्स जस्ट लाइक सोने पे सुहागा, जो मैं मानती हूँ कि ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अग्रीगेशन में हेल्प करेगा। पास में तो मेरे को लगता ही इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अग्रीगेशन जो बाकी सारे सब्जेक्ट में कहीं शायद कुछ मार्क्स छूट जाते तो ये सब्जेक्ट तुमको अग्रीगेशन तक पहुंचा देगा, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करो। हाँ, ऐसा नहीं है कि इतना टाइम भी लेता है, टाइम भी कम लेता है और मार्क्स भी ज़्यादा देगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करो, सही टाइमिंग में करो, ठीक है। अच्छे तरीके से करो, प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस तरीके से प्रिपेयर करो एंड बेस्ट रिजल्ट लाओ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, हैव अ ग्रेट डे। If you like this video, share with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.